आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती से मिलवा रहे हैं कि जिसकी पैदाइश अदब के शहर, अदब की राजधानी, दिल की राजधानी, शायरी की राजधानी, अखलाक की राजधानी में हुआ था, यानी लखनऊ में हुआ है। वाह, आपने तो बयान इतना अच्छा कर दिया है कि मतलब मैं ये समझता हूँ जी कि ये श्रुति भट्टाचार्य जी का जो इंटरव्यू है वो अदब में एक मील का पत्थर है। ये महसूस किया है जब आपके कलाम को मैंने हिंदी भवन में भी सुना, जी यहाँ भी सुना, जी तो मुझे ये एहसास हुआ कि आपने बाकायदे इसकी तालीम ली है। जी मैंने आपके बारे में थोड़ा सा मालूमात किया तो मुझे मालूम हुआ कि आपने एमए किया है। जी जी बिल्कुल तो श्रुति, आज आप हमें बताइएगा जी कि आखिर वो कौन से माता पिता हैं जो उन्होंने समाज को वो कीमती हस्ती अता की है अरे क्योंकि जिसका बखान बहुत जी। मुश्किल है। तो प्लीज़ आप हमें अपने जी बताएं। जावेद जी, आपने इतना अच्छा पहला प्रश्न किया है कि मतलब मुझे लगता है माता पिता से बड़ी हस्ती इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर भगवान के बाद किसी का ओहदा होता है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, तो वो आपके माता पिता होते हैं। मेरे पिताजी बनारस में पैदा हुए थे और लखनऊ में उन्होंने शादी की थी और मेरी माता का नाम है पापा का नाम है अरुण कुमार श्रीवास्तव। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरी माता का नाम है उर्मिला सिन्हा जी, जो वो भी अभी स्वर्गीय हो चुकी हैं। लेकिन उन लोगों ने मुझे जो जन्म दिया है, जो संस्कार दिए हैं, वो आज भी जीवित हैं और वो दोनों आज भी मेरे दिल में, आत्मा में हर जगह हैं। और मैं रोज़ सुबह उठ कर के सबसे पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ, उसके बाद अपने किसी भी काम की शुरुआत करती हूँ। जी जी, हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं जी और ईश्वर से दुआ करते हैं जी कि ईश्वर चरणों में स्थान दे। जी बहरहाल मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ उस वक्त लखनऊ में ये तालीम का सिलसिला, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आखिर ये जो क्रांति आई जी और आपने शायरी शुरू की है, जी तो ये शायरी का आखिर आपको कहाँ से हौसला मिला? जी। नाम लिया बनारस का, जी। यानी बनारस वो शहर है जी। हिंदुस्तान का जिसको ये शर्फ हासिल है कि वो दुनिया में हिंदुस्तान के टुकड़े का वो शहर है वाह। कि जहाँ से जी ये सुर फूटे हैं, जी चाहे वो गीत हो और चाहे वो बीन हो, चाहे वो बिस्मिल्लाह उस्ताद, कलाकृतियाँ हो, ये सभी बनारस से आए हैं। जी 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 तो आप हमें बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी एक्चुअली मेरे अंदर ये ब्लड से आया। जी मेरे पिताजी को लिखने का बहुत शौक था। स्वर्गीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जिनका जिक्र किया जी। मैंने, लेकिन उन्होंने कभी नाम के लिए या शोहरत के लिए नहीं लिखा। हम बहुत छोटे थे जब वो लिखते थे, तब मुझे समझ भी नहीं थी कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या है। ये समझ तो हमें तब आई जब वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे दिल में अचानक ही, शायद वो मैं उनका खून हूँ, इसलिए वो रगों में मेरे भी दौड़ रहा था और मैंने कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया। पहले मैं भी स्वांता सुखाए के लिए लिख रही थी। फिर मेरी एक दोस्त हैं जाहिदा, उनके हस्बैंड थे गौतम, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके लिए मत लिखिए, आप अच्छा लिखती हैं, आप बाहर मंचों पे जाइए और इसे सब तक पहुंचाइए। तो ये मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने फिर कदम बाहर की ओर बढ़ाया और आज मैं धीरे धीरे एक एक कदम रखते रखते यहाँ तक पहुँची। और यहाँ पे दिल्ली में मैं प्रवीण व्यास जी की बहुत शुक्रगुजार जी, हूँ जी, जी, जी। कि उन्होंने मुझे दो बार, इसके पहले भी मैं आई थी, मंच दिया मुझे। तो आपने स्कूल के टाइम से ये शायरी शुरू कर दी थी? हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही लिखती थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मतलब प्रोफेशनली मैं एंटर हुई हूँ 18 में और 19 में।
2018 में। हाँ हाँ, 2018 और 19 में। और मेरी हिंदी की पहली किताब ख्वाहिशें, जी। गज़लों की और शेरों की आई। उसके बाद ये अभी आई है 2023 में, 22-23 जी। में, अंदाज मेरा। जी जी ये जी। उर्दू की किताब है। कि बेटी एक अदब का मदरसा है, तो ये उस अदब के मदरसे के एतबार से इस किताब को नाम दिया गया है जी। अंदाज मेरा। जी तो मैं एक चीज़ आपसे और मालूम करना चाहता हूँ कि जी। आपने इतने वक्त में ये शुरू किया, जी। आखिर आप ये लखनऊ से निकलकर, जी। तो पहले तो आप मुझे ये लखनऊ में बताइएगा कि आपने क्वालिफिकेशन अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से किया और एमए कहाँ से किया, कौन से कॉलेज से किया? मैंने यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। और मैंने ग्रेजुएशन नवयुग कन्या विद्यालय, लड़कियों का जी, जी। विद्यालय है लखनऊ में, उससे की। अच्छा। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया, ज़्यादा नहीं किया। पर उस वक्त मुझे लगता था थिएटर शायद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या सब लोग मंचों पे कर रहे हैं, लड़कियां करें, कहीं कोई सीटी ना बजा दे, जी। कहीं कोई उसका रिएक्शन ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन पर जब मैंने किया तो मैंने देखा ये तो बहुत शिद्दत वाली चीज़ है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है थिएटर हमारे समाज में, कला और अभिनय के तौर पे। तो फिर मैंने उसे किया सबके सामने। सबसे पहला मेरा प्ले था एक अदद, जो लखनऊ की गृह सचिव थी दीपश्री मोहन जी। उन्होंने मुझे एक स्टूडियो में देखा था और उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे प्ले की अभिनय हीरोइन हो। तो मैंने कहा मैम मैंने कभी किया नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ही करोगी। फिर उनके पहले मैंने कहा मम्मी पापा से पूछना होगा ये सब। पापा मम्मी किससे सहमति उन्होंने ही ली और मैंने पहला प्ले किया लखनऊ में। और बहुत ये आपने कौन से सन में किया था पहले सन मुझे नहीं याद है, बट हो गए काफ़ी साल हो गए। जी। मतलब ये है कि आपने जब ये शायरी शुरू की तो शायरी के बाद आपने ये अभिनय किया। जी जी जी। हाँ, ये जबकि अदब में ऐसा होता रहा है कि पहले लोग एक्टिंग करते हैं, बाद में शायरी सीखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं। जी। ये सभी जी। और फिर मैं इसी के बाद फिर मुंबई पहुंची, क्योंकि जब अभिनय मेरे अंदर आ गया, और एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था। मैं जब टीवी देखती थी तो मुझे लगता था मुझे इसके अंदर जाना है। जी। और पहले मैं छोटी थी तो लगती थी पीछे से ही लोग घुस जाते हैं इसके अंदर, जी। पीछे रास्ता वास्ता होगा। बहुत छोटी थी तब ऐसा भाव था। तो फिर मैंने दिल्ली, पहले मैं गई दिल्ली रेपेट्री में मैंने अभिनय किया। उसके बाद फिर मुंबई की ओर कदम रखा तो वहाँ रीता गांगुली जी थी, नाम उनका सभी जानते हैं, बहुत अच्छी गज़ल गायिका हैं और प्रोफेसर रही हैं एनएसडी में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों वक्त गंवा रही हो, मुंबई जाओ, तुम्हारे लिए वो बेटर रहेगा। तो मुंबई गए और ऐसे ही बस गए थे फिल्म सिटी। एक दिन पहले दिन ऐसे ही कि देखिए तो क्या होता है, कैसा होता है, कि मुझे ये बालाजी प्रोडक्शन के कास्टिंग डायरेक्टर थे ग्रोवर जी। तो उस वक्त मैं फुल स्लीव्स की साड़ी और ब्लाउज पहन के गई थी, क्योंकि लखनऊ में रहने वाली थी। तो बहुत सारी अपने लोगों की जो आदतें थी, साड़ी पहनना, चोटी करके रहना, और बड़े बाल थे मेरे, बड़े ब्लाउज। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करेंगी। मैंने कहा सर मैं उसी के लिए आई हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन से ही शूट पे बुला लिया, और वो जो सिलसिला और सफ़र शुरू हुआ तो वो चलता रहा जी। वो आज तक जारी है। वो आज तक। अभी मैंने अमिताभ जी के साथ 3 कमर्शियल ऐड किए हैं, कल्याण ज्वेलर्स, केबीसी, कैडबरी चॉकलेट। जी। उसके अलावा मैंने सुभाष घई जी के साथ फिल्म की है साइकिल की, हीरो की यंगर मदर का रोल, गोविंदा जी के साथ राजा भैया, और ये नेटफ्लिक्स पे जमतारा आ रहा है उसमें मैं लीड की मदर का रोल। ऐसे सीरियल तो 150-200 मैंने अलग अलग किरदारों में, जिसमें डॉक्टर, इंस्पेक्टर, वकील, क्या नहीं बनी हूँ। और मुझे ये खुशी होती है जावेद जी कि एक जन्म में आप इतने सारे किरदार निभाते हैं, तो ये मुझे लगता है इससे बड़ी सौगात दुनिया में कोई हो नहीं सकती है जी। और सच पूछे तो मुझे अभिनय से इसीलिए ज़्यादा प्यार है कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं जज भी हूँ, मैं इंस्पेक्टर भी हूँ मैं बुरी भी हूँ, मैं अच्छी भी हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव किरदार भी किए हैं, काफ़ी किए हैं। और पता नहीं शायद मेरा फेस नेगेटिव होगा, मैं दिल से पॉजिटिव हूँ, पर नहीं, रजा मराज जी है वो फेस उनका पूरा का पूरा निगेटिव है। उनके पिता भी ऐसा अभिनय किया करते थे, हालांकि मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई है। जी।
और वो हापुड़ में आए थे फसी जी। चौधरी साहब के यहाँ, अच्छा जी तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई जी, है। बहुत अच्छे एक्टर जी हैं, जी बहुत जी अच्छे तो इंसान हैं। वो जैसा एक्टर से दिखाते हैं, लोग जैसा ऐसे अभिनय समझते करते हैं, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता है। और ये भी हकीकत है कि वहाँ हम देखते हैं पर्दे पे कि एक जी। नौजवान है, वो बूढ़ा दिखाई दे रहा है, हाँ। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी हकीकत नहीं में है। नहीं होता है। इसकी मिसाल मैंने बुनियाद की वो जो जी बुनियाद, हाँ वो बहुत देखी थी, पहले तो का वो धारावाहिक। नौजवान लड़की थी, जी, मैं जी, अपने जी। बचपन में देखा था उसको। जी 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 तो आज वो फिर वो एक सीरियल्स में आई, हाँ। तो अब वो एक्चुअल में बूढ़ी हो चुकी जी थी। अब जी तो आपने इतना लंबा सफर किया है, जी। तो आप ये मुंबई आपको जो जाना हुआ अभिनय के सिलसिले में हुआ? बिल्कुल, क्योंकि मुंबई से बड़ा अभिनय का सागर जी। कहीं नहीं है। जी, अभिनय तो जो आपको तो वहाँ इंडस्ट्रीज- बहुत परेशानियां पैदा हुई होंगी। बहुत परेशानियां हुई शुरू में, धीरे धीरे। और मैंने क्या किया, उल्टा सफ़र शुरू किया। मैंने पिक्चरों में पहले अपने बायोडेटास यश जी के ऑफिस में, और ये करण जौहर, जितने भी जी, जी। लोग हैं बड़े जो जिनकी पिक्चरें आ चुकी थी, जी, मैंने जी। वहाँ पहले बायोडेटास दिए। मैंने कहा जब बाद में यहाँ तक पहुँचना है तो पहले क्यों ना पहुँच जाए। जी 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 बाकी अपनी किस्मत, जी मैं कहती हूँ किस्मत से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन जी। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, करते रहना है और पॉजिटिव रहना है, जी। तभी हमें सफलता मिलेगी। तो मैं मेहनत करती चली जाती हूँ, और सब जगह मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाए हैं। मैंने अपनी जो काबिलियत थी, कम खाया है लेकिन इज्जत के साथ खाया है जी, और जी, जी। काम किया है। हाँ देखिए, मैं असल में ये देखता हूँ जहाँ से आपने अपना सफर शुरू किया है, जी, वहाँ जिन लोगों के गॉडफादर नहीं हैं वो महफूज भी रहे हैं। महफूज रहे हैं, बिल्कुल। हो जाती हैं चर्चाएं, उन सब से वो दूर रहे हैं जिनके गॉडफादर नहीं होता, क्योंकि उनका जो टैलेंट है जी। वो उनको आगे लेकर जाता बिल्कुल, है। इतनी अच्छी बात बोली जावेद जी। दुनिया में हर कोई खराब नहीं होता है। जी 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 हम अनुमान लगा लेते हैं कि इंडस्ट्री है तो ये भी खराब है, वो भी खराब है, या ये आगे बढ़ रही तो ये खराब ढंग से। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से अच्छे लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बल्कि स्पष्टवादिता है उसमें। अगर उन्हें आपको कोई गलत चीज़ नहीं करनी है तो आप ना कर सकते हो। बात इंडस्ट्री की नहीं, वैसे भी लाइफ में जी आप जी क्यों उस चीज़ की सहमति करते हो जो आपका मन गवारा ना करे। जी, जी। और करेगा तो फिर आपका नाम खराब होगा, तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। तो मतलब मेरा ऐसा विचार है। जो नई नस्ल आने वाली लड़कियां हैं, बहुत जी। ज्यादा क्रेज है आजकल जी कि वो बनना चाहती है कि मैं अभिनेत्री बनूं जी और मैं मॉडल्स बनूं, तो आप जी। उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहती है कि वो महफूज भी रहे? महफूज भी। क्योंकि ये मेरे हिंदुस्तान की हिफाजत की बात है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। लड़कियों की हिफाजत की नहीं है, हिंदुस्तानी संस्कृति की हिफाजत की बात है। जी। मैं हालांकि देख रहा हूँ, मुझे बड़ा नागवार भी गुजरता है कि छोटी छोटी 10-10 12-12 साल की लड़कियां डांस कर रही डांस कर रही हैं हैं। और लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप प्रमोट ना कीजिए ना कीजिए। जो छोटी बच्चियां डांस कर रही हैं, बल्कि आप उन पे कमेंट कीजिए और उनसे कहिए कि अगर आपने इन बच्चियों का भविष्य सुधारना है तो आप अपना भविष्य सुधारिए, और आपका भविष्य तब सुधरेगा जब ये बेटियां शिक्षित हो जाएंगी। तो आप बेटियों की शिक्षा पर जोर दीजिए, उनके डांस पर जोर ना देखिए, दीजिए। इस बात पे मैं आपको ये कहना जी। चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो दिखता है ना हमारे जी, स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, वो देखने वाले दर्शकों को लगता है बड़ा इजी है, जी बच्चों को लगता है बड़ा इजी है, अरे ये तो मैं कर लूँगी, ये तो बड़ा आसान है। बहुत मुश्किल है। आप जो सोचते हैं, आप जो लोग आर्टिस्ट कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, डायलॉग याद कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, 10 बार साड़ियाँ बदलते हैं, 10 बार जेवर बदलते हैं, हमें गर्मी में शॉट देने पड़ते हैं, एसी पंखा सब ऑफ हो जाता है, हमारे कई एंगल से शॉट लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ी मेहनत का काम है, सबके बस का नहीं है। हम लोग को स्क्रिप्ट तुरंत मिलती है और हमें मेकअप कराते कराते ही वो याद करनी पड़ती है, और जहाँ आप तुरंत असिस्टेंट आ जाता है, बोलता है मैम शॉट रेडी है, चलिए। आपको दो बहुत कम समय में सब कुछ याद करना है। आपको डायरेक्टर की ब्लॉकिंग भी याद करनी है। डायरेक्टर ने कहा आपको यहाँ से घुस करके यहाँ बैठना है, वहाँ से वो एंटर होंगी, वो आपसे बात करेंगी। तो आपको सिर्फ अपना ही नहीं डायलॉग, आप जिसका रिएक्शन दे रहे हैं, जो आपसे बात कर रहा है, उसका भी डायलॉग पढ़ना है। जी जी ऐसा नहीं कि आपने अपना पढ़ लिया, हो गया, सर हिला दिया। मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये सपना देखती हैं तो ज़रूर पूरा कीजिए और बहुत अच्छे से इसे सीख लीजिए। सीखने के बाद अगर आप आएंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। हालांकि मैंने नहीं सीखा, क्योंकि कुदरत की ये देन थी शायद, या मैं कैच कर लेती हूँ चीज़ों को,
लेकिन हमें लगता है अगर हम किसी भी चीज़ की शिक्षा लेके आगे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एकदम से वो मत हो जाइए, लालची या क्रेजी मत बन जाइए कि मुझे हर हाल में करना है करना है करना। तो वो लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी वापस भी जाते हैं। तो मुझे एक सलाह यही देनी है आप सबको कि अपनी इज्जत से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। उसे संभालिए, करिए, सबके सपने पूरे होते हैं, आपके भी पूरे होंगे। थोड़ा धीरे धीरे कदम रखिए और समझदारी के साथ रखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती बातें बताई हैं आने वाली नस्ल के लिए। और आप अपने अशार हैं, जी। आप वो भी रख दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे जो पसंद जी जी है जी वो जी जी। ताजुब है वो दूर जाते नहीं हैं। अच्छा, ताजुब है वो दूर जाते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं। वाह वाह वाह। जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं, चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें। चलो चलो जुगनुओं को ही कैदी बना लें, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं। वाह 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 वाह। आतिशे दिल कलम उगलता है। हाँ, आतिशे दिल, कलम जला उगल- हुआ दिल, हाँ जी जी। कलम उगलता है। देखिए कौन कौन जलता है, हाँ 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 हाँ। देखिए कौन कौन जलता है। ये तेरे इंतजार की शब है, ये तेरे इंतजार की शब है। जिसका सूरज नहीं निकलता है। वाह 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 वाह। जिसका सूरज नहीं निकलता है। खुद से मिलने की सारी राहों पर आहा, पहरा लगवा दे अपनी यादों पर। तुझसे मिलने की। खुद से वाह। मिलने की, खुद से मिलने की आहा, सारी राहों पर पहरा लगवा दे अपनी यादों पर। वाह वाह वाह। हम शहंशाह को मात दे देंगे। हाँ, हम शहंशाह को मात दे दें। हम शहंशाह को मात दे देंगे। आप इतरा रहे हैं प्यादों पर, आहा, हा, हा, हा। आप इतरा रहे हैं प्यादों पर। बहुत अच्छा है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो गज़ल है, इसकी ज़मीन जो होती है, इसका जो मीटर होता है, जी। वो इसकी पढ़ाई अलग है। अगर इसकी आपने पढ़ाई एमए कर अलग लिया है। है जी, तो जी। उसका ये मतलब नहीं है कि आप शायरी भी कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें आपकी किसने हेल्प की? इसमें मैंने एक पुस्तक आती है जी जो आपको बहर की, रदीफ, काफिया सबकी नॉलेज देती है। जी। उस बुक को पढ़ करके मैंने धीरे धीरे प्रयास किया। और बहुत सारे ग्रुप हैं जो उर्दू गज़लों के और अलग अलग होते हैं, जिसमें लोग मुशायरे और अपनी शायरी शेयर करते हैं। उनको पढ़ के, और पुराने जो शायर रहे हैं, एक्चुअली मैं ई उर्दू पे एक आता था मुशायरा जी सलाम पे। जी जी। तो जब मैं छोटी थी उस वक्त मैं ऐसे शौकिया लिखती थी, पर वो मैं देखती थी बैठ करके, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। मुझे लगता था ये शेर और शायरी ऑडियंस को इतनी खुशी देते हैं। वहाँ मैं देखती थी भीड़ और लोग बैठे हुए हैं और वाह वाह कर रहे हैं, रात हो रही है। तो मुझे लगता था अगर ये चीज़ सामने वाले को इतनी खुशी देती है तो मैं ये काम करूँगी, खुशी का ज़रिया बनूंगी इस माध्यम से। तो वो उस किताब ने मुझे बहर और ये और सारी चीज़ें सिखाई। बहुत से लोग भी मिले रास्ते में जिन्होंने मेरी कुछ कमियों को दुरुस्त भी किया, समझाया भी। तो उसमें कई लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले मैंने जी। सारी चीज़ें खुद ब खुद। हाँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने उस्ताद कोई नहीं बनाए हैं, बस मैं कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त असलम जावेद चैनल को दिया। जी। मैं आपकी शान में बस एक दो शेर ही पढ़ सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। तुमसे इरशाद। मिलकर भी कुछ कमी सी है। वाह 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 वाह। तुमसे मिलकर भी कुछ कमी कमी सी है, खाना ए दिल में बेकली सी है। अरे वाह 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 वाह, क्या तो बात है। देखिएगा कि आपकी शख्सियत पे एक शेर है जी जी कि जी। पी लिए कितने इल्म के दरिया, आहा, पी लिए कितने इल्म के दरिया, जहन में फिर भी तशनगी सी। आय हाय हाय हाय, क्या बहुत बात, बहुत आप बहुत इतना शुक्रिया अच्छा आपका। लिखते हैं, बहुत अच्छा जी, जी। लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। अहमद जावेद जी जी। के चैनल को मैं बहुत दुआएं देती हूँ। उनका चैनल दिन पर दिन तरक्की करता रहे और बहुत आगे जाए। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने तमीज़, तहज़ीब और एक जो फीमेल के लिए संस्कृति या उनकी परवाह है आपको, जी, तो जी, जी। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी ये सिर्फ हमारे भारतीय खून में है, जी। कहीं दुनिया के किसी और बहुत शख्स में नहीं।